ओम शांति प्यारी आत्माओं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि पूरे दिन में आप कितनी बार खुद पर ध्यान देते हैं? अक्सर ज़्यादातर लोग सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज भी वही काम, वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दिन में ऑफिस के काम का प्रेशर और शाम होते होते वही थकावट, वही उदासी। कहीं न कहीं परेशान या इरिटेट होकर आप यही सोचते होंगे कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या यही मेरी लाइफ है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस वक्त कई तरह के नेगेटिव विचार मन में चलते रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बॉडी कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल थ्योरी है, बल्कि एक प्योर साइंस है। वास्तव में सच तो ये है कि जब आप सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होती है, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। लेकिन यहाँ पहले सोचने वाली बात तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसको चलाने वाली शक्ति हूँ। लेकिन भाई बहनों, जानना और होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हम ये भी जानते हैं कि शांति मुझ आत्मा का नेचर है। उसके बावजूद भी जब हम अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं तो सब कुछ भूलकर आसानी से गुस्सा कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और इवन टेंशन या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोल कॉन्शियसनेस की बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहते हैं। अब आप में से ज्यादातर भाई बहनों के मन का यही सवाल होगा कि आत्म चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस कैसे की जाए ताकि ये हमारी नेचुरल अवेयरनेस बन सके। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे वो आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। देखिए भाई बहनों, अभी तक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के इन 5 दिनों में हमने यही समझा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। हमने ये भी समझा कि मुझ आत्मा के गुण और शक्तियाँ क्या है, और ये सब पता होने के बाद भी जब हम अपनी डेली लाइफ में वापस जाते हैं तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। घर में छोटी बातों पर गुस्सा, ऑफिस में इरिटेट होना और हर जगह खराब होते हैं रिश्ते। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। इसीलिए आज हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में फर्क। जैसे आपने देखा होगा कि आपके फोन में 2 मोड होते हैं। एक नॉर्मल मोड, जिसमें हर मिनट आपके पास कॉल्स, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते रहते हैं। आपका फ़ोन भी जल्दी हैंग होने लगता है और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। दूसरा, एयरप्लेन मोड, जहां हर तरह के नोटिफिकेशंस या कॉल्स बंद हो जाती है, फ़ोन शांत हो जाता है और बैटरी भी सेव होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ में भी 2 मोड होते हैं। पहला, बॉडी कॉन्शियसनेस मोड, जब आप
इस मोड में होते हैं तो आपकी पूरी पहचान इस शरीर और शरीर से जुड़े रिश्तों से होती है। इस मोड में हम अक्सर यही सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। लोग आखिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? अपनी रिस्पेक्ट और इमेज को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा, टेंशन, जेलसी रहती है और छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन शुरू हो जाती है। मन हमेशा अशांत रहता है। दूसरा मोड, सोल कॉन्शियसनेस। इसमें आपको एहसास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर कोई आपसे कुछ भी बोले, आपके मन में शांति बनी रहती है। आप डिसीजन क्लियर लेते हैं और आपके रिश्तों में भी सुधार होने लगता है। इसलिए भाई बहनों, जब हम सोल कॉन्शियसनेस के इस एयरप्लेन मोड में जाते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, लेकिन हम बदल जाते हैं क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल दो ये है कि आखिर ये कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कैसे आएगा? अगर आप सोच रहे हैं मैं आत्मा हूँ, बोल देने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बल्कि सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए आपको सिस्टमेटिक प्रैक्टिस चाहिए और इसके लिए आपको 3 लेयर्स पर काम करना होगा। पहली लेयर, मॉर्निंग फाउंडेशन। भाई बहनों, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत बार समझाया है कि सुबह के पहले 20 to 30 मिनट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त जब आप नींद से उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच जो भी विचार आप अपने ब्रेन को फीड करते हैं या कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनते हैं, वो आपके पूरे दिन का बेस बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर एग्जैक्टली हमको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले सुबह उठते ही अपने फ़ोन को चेक करने से भी पहले 1 मिनट के लिए रुकिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहराई से इनको ऑब्जर्व कीजिए और अपने मन में कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी शक्ति हूँ। मैं इस मन का मालिक हूँ और इस शरीर का भी मालिक हूँ। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही करना है, तो इसका जवाब है हाँ, केवल इतना ही करना है, लेकिन इसको एक गहरे अनुभव के साथ करना है, फीलिंग के साथ करना है, ना कि एक नॉर्मल टास्क की तरह। अब यहाँ बहुत से भाई बहन यही कहेंगे कि गौरव भाई, सुबह का मेडिटेशन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सब कुछ भूलकर बॉडी कॉन्शियसनेस में फिर से आ जाते हैं। आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए अब हम समझते हैं दूसरी लेयर, ट्रैफिक कंट्रोल मेथड। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हर पल आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना सिखाएगा और इसके लिए आपको हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए अवेयरनेस लानी है। हाँ, केवल 1 मिनट के लिए अवेयरनेस लानी है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, आपके व्हीकल को हर थोड़ी देर में स्लो डाउन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल मेथड आपके मन में चल रहे विचारों को भी स्लो डाउन करते हैं। अब आप चाहें तो अपने फ़ोन में हर 1 घंटे का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और जब वो बजे तो उस वक्त अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर जगह से अपना फोकस हटाकर
सारा ध्यान अपने फोरहेड के सेंटर पर लाइए और खुद को याद दिलाइए कि मैं एक अविनाशी ज्योति बिंदु हूँ। और ये सिर्फ 1 मिनट की प्रैक्टिस आपके फोकस को वापस लाएगा। इसका सीधा मतलब यही है कि आपकी एफिशिएंसी, आपका फोकस, कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा। सोल कॉन्शियसनेस में रहना आपके लिए नेचुरल होने लगेगा। अब आती है तीसरी लेयर, द मोमेंट ऑफ चैलेंज। भाई बहनों, लाइफ में अक्सर ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं जब कोई आपको हर्ट करता है, आपको बुरा भला कहता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जब आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी कॉन्शियसनेस फिर से एक्टिव हो जाता है। आखिर इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, और फिर आप उसको गुस्से के साथ रिप्लाई करते हैं। ऐसे समय पर आप तुरंत 3 एक्शन लीजिए। पहला, पॉज। तुरंत जल्दी से इमोशंस में आकर रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा, पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। अपने फोकस को फोरहेड के सेंटर पर लाते हुए खुद को आत्मा महसूस कीजिए। और तीसरा, पर्सपेक्टिव। उस पर्सन को या सिचुएशन को आत्मिक दृष्टि से देखिए, जैसे सामने वाला भी आत्मा है, केवल अपने संस्कारों से परेशान है, और मुझे अब शांति से रेस्पॉन्स करना है। तो भाई बहनों, आज हमने सीखा कि कैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पुराने संस्कार एक्टिव होकर बार बार हमारे सामने आते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि अपने पुराने संस्कारों को कैसे चेंज किया जाए, कैसे आप पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उनमें बदलाव कर सकते हैं। तो अगली वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मावाणी से आपका भाई गौरव। ओम शांति।